देखो कि पिछले साल के 4th यूनिट में से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में देखो, एक तो क्या है कि कंपोनेंट एंड यूजेज ऑफ मल्टीमीडिया, एडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया, टूल्स ऑफ मल्टीमीडिया, कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया, वो डिफाइन मल्टीमीडिया, यूज ऑफ एंड एडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया। तो सभी से में आपको सबसे पहले मल्टीमीडिया को डिफाइन करना है, उसके क्या-क्या टाइप होते कंपोनेंट होते हैं, वे बताने हैं। फिर उसके क्या-क्या टूल होते हैं जिनकी सहायता से हम मल्टीमीडिया को क्रिएट कर सकते हैं। तो मल्टीमीडिया क्या होता है, सबसे पहले हम वही देखेंगे। मल्टीमीडिया से पहले देखेंगे हम मल्टीमीडिया 2 शब्दों से मिलके बना है, एक तो मल्टी और एक है मीडिया। मल्टी मतलब मीन्स मैनी, एक से ज़्यादा, और मीडिया मीन्स एनी कोई भी चैनल, कोई भी तरीका ऑफ कम्युनिकेशन दैट ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, एंटरटेनमेंट एंड अदर कंटेंट टू ए वाइड ऑडियंस। तो इट इंक्लूड्स ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न। देखो, इसने सिंपल सा यही बोला है कि कोई भी तरीका जो कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट एक जगह से दूसरी जगह को भेज सके, या ज़्यादा ऑडियंस को एक साथ डिलीवर हो सके, कोई भी मैसेज हो, कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है? तो मल्टीमीडिया क्या होगा? मल्टीमीडिया इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ more than one media or different type of media such as text, graphic, audio, video, animation. So multimedia is a combination of different types of media such as text, graphic, audio, video, animation integrated into a single presentation. इसको तुम बोलो चाहे मत बोलो, यही कर देना, मल्टीमीडिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन। ठीक है? इट अलाउज फॉर, ये भी तुम थोड़ा बहुत याद कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इतना करके इसकी डेफिनेशन लिख देना, पहले मीडिया बताना, फिर मल्टीमीडिया बताना, फिर इसके कंपोनेंट बताना। इसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे? टेक्स्ट होगा जो सिंपल मैसेज होता है, या कोई ऑडियो होगा कोई साउंड में, फिर इसका कोई वीडियो भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकती है। तो ये सारे क्या क्या कंपोनेंट हैं इसके, यहाँ पे एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट, टेक्स्ट इज ए फंडामेंटल जो भी है, इट कैन वेरियस फॉन्ट, वेरियस साइज, स्टाइल, कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में तुम थोड़ा बहुत लिख देना। फिर ग्राफिक्स होगा, ग्राफिक इंक्लूड इमेज, इलिस्ट्रेशन, डायग्राम, वेक्टर, या जो भी है, चार्ट वगैरह सारे इसमें आएंगे। ऑडियो में क्या आएगा? साउंड आ जाएगा, म्यूजिक आ जाएगा, और दूसरे बैकग्राउंड में म्यूजिक होते हैं, मूड। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा इसका? वीडियो आ जाएगा। वीडियो के बारे में 3-4 लाइन बता देना क्या-क्या लिख रखा है। फिर एनिमेशन हो जाता है। एनिमेशन, ये इसके हो गए कंपोनेंट। अब कंपोनेंट के बाद आता है टूल। टूल क्या होते हैं? टूल वे होते हैं जिनके थ्रू हम मल्टीमीडिया को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो कौन-कौन से टूल होंगे? जैसे कैनवा से हम बनाते हैं, पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन बनाते हैं। जैसे पावर पॉइंट में हम पीपीटी बनाते हैं, उसमें टेक्स्ट भी होता है, कोई इमेज भी डाल सकते हैं हम उसमें, आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये इनको ऑथरिंग टूल भी बोलते हैं, मल्टीमीडिया टूल को। अगर क्वेश्चन आ जाए आपका व्हाट इज ऑथरिंग टूल, तो वो हो जाएगा मल्टीमीडिया टूल या मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। तो कुछ के नाम मैंने ये दे रखे, कैनवा, पावर पॉइंट एक प्रो टूल होता है जैसे कैनवा, इस तरह एक वंडर स्लाइड शेयर, फिल्मोरा, यूनिट 3D भी होता है, इलिंक स्पेस होता है। या जो तुम्हें अच्छा लगता हो ना, जो तुम यूज करते हो, कोई भी, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते टाइम तो उन जो सभी ऐप यूज़ करते हो, वो यूज़ कर लेना। एक स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। फाइनल कट प्रो है, ये भी अच्छा है। एडोब के होते हैं। फिर आई मूवी भी अच्छा है, ओडासिटी भी है, ब्लेंडर भी है। इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा एक बार पढ़ लेना ज़रूर। अब आता है आपका मेन क्वेश्चन, यूजेज ऑफ मल्टीमीडिया। यूजेज ऑफ मल्टीमीडिया आप बता देना। एजुकेशन में यूज़ होता है, एंटरटेन में भी पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, एडवर्टाइजिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, बिज़नेस में भी यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी यूज़ कर सकते हैं, नेविगेशन में, ट्रेनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई यूजेज। एक क्वेश्चन आता है यूजेज एंड एडवांटेज। यूजेज में बताओगे आप कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर सकते हो इसको। फिर एडवांटेजेस में बताओगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस में इसके आपके पास कुछ, एक तो क्या होता है, सबसे पहले आएगा इसका इन्हांस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। उसके बाद के देखो, एक सिंपल बुक से पढ़ेगा बंदा, एक इससे मल्टीमीडिया से कुछ जैसे वीडियो वगैरह उनसे पढ़े किसी टॉपिक के बारे में, तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा अच्छा होता है, मतलब समझ में ज़्यादा आता है उससे। इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स
हाँ, वही आता है इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग में। जैसे कॉम्प्लेक्स कोई कॉन्सेप्ट होते हैं, पर्सनलाइज इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग, जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होते हैं, उनको हम एक विजुअल वे में देखें, विजुअल वे से पढ़े समझे, तो हमारे को इजीली, अगर पूरी तरह हमें अच्छी तरह उन कॉन्सेप्ट को देखकर कुछ लर्न करें या उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। अगर सिर्फ हमें कोई बताएगा कि ये है वो है, हमारे माइंड में पता नहीं क्या क्या उनसे रिलेटेड आएगा, लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट इमेज होगी तो हम उसको अच्छी तरह एनालाइज कर पाएंगे। है पर्सनलाइज लर्निंग, ये भाई जिस बंदे को जिस तरह से अच्छा लगता है उस हिसाब से वो कोई सुन के सुनना पसंद करता है, कोई देख के मतलब वीडियो से अपना पढ़ना अच्छा लगेगा उसको। इस तरह से हम इसको पर्सनलाइज लर्निंग में कर सकते हैं। इंक्रीज रिटेंशन, रिटेंशन वही चीज़ आती है कि भाई कितना याद रहता है, याददाश्त को बढ़ाएगा ये, कि मेमोरी को। एक सेकंड। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने सिंपल बुक से पढ़ते हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन हमने कोई मूवी वगैरह देख रखी है वो हमारे सालों तक याद रहती है, क्योंकि वो हमारे उसमें एक विजुअल इमेज बनी रहती है। अच्छा, फिर एक्सेसिबिलिटी आएगा, इसके बाद आपका आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। वही आ गया कि भाई किस बंदे को कैसे फ्लेक्सिबल है, सिर्फ चलते हुए बुक तो हाथ में नहीं ले सकता, वो चलते चलते अपने कान में लीड लगा के कुछ ऑडियो सुन सकता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ज़्यादा होती हैं, जैसे उसके बाद फिर आएगा आपका मोटिवेशनल इंगेजमेंट, ग्लोबल लर्निंग, अप टू डेट कंटेंट। ये थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेना, नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा। एजुकेशन के बाद में आता है इसका बिजनेस में क्या क्या यूज होता है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में यूज होगा, हम अच्छी अच्छी ऐड बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं प्रमोशनल। अच्छा, फिर वेबसाइट डेवलपमेंट में, बिजनेस की हमने वेबसाइट बनानी है तो वहाँ पे अच्छे ग्राफिक्स और इमेजेस यूज कर सकते हैं, अट्रैक्टिव। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में यूज होता है, जैसे कि नए बंदे आते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो हम अरे एग्जैक्ट एकदम तो मशीन पे बिठा नहीं सकते किसी भी जगह, तो वहाँ पे पहले हम मशीन के बारे में एक वीडियो वगैरह दिखाएंगे कैसे यूज होता है, वो समझाएंगे उनको। फिर इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं हम। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होगा कि भाई जैसे प्रोडक्ट होता था पहले हमारे पास सिर्फ एक इमेज होती थी, अब हम ऑनलाइन भी वेबसाइट पे चेक करते हैं तो उसका 3D मतलब एडवांस वर्जन आ चुका है, हम उस पे क्लिक करते हैं, उसको अलग अलग साइट से हम उस इमेज को चेक देख सकते हैं भाई वो कैसा प्रोडक्ट है कैसा नहीं। सोशल मीडिया एंगेजमेंट आ गया। कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट में क्या होगा कि जैसे किसी बंदे को कोई हमारी कुछ यूज करने में फ़ोन वगैरह यूज करने में प्रॉब्लम आई हुई है, तो हम उसको एक वीडियो भेज सकते हैं आपकी वो उस वीडियो के थ्रू इजीली वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। प्रेजेंटेशन एंड प्रपोजल बना सकते हैं, जैसे हमने कोई प्रपोजल भेजना है किसी क्लाइंट को अपने बिजनेस के लिए, तो अच्छे अच्छे प्रपोजल बना सकते हैं मल्टीमीडिया की सहायता से। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम हेल्थ इशू रिलेटेड टू कंप्यूटर्स।